3 तक गिन। भाई यो गिनेगा 3 तक, उस बीच में तू बक ले, और अगर तू नहीं बका तो आई हैव अ फीलिंग, इंट्यूशन, सिक्स सेंस कि कुछ बुरा होगा थारे संग। वेरी बैड। चल स्टार्ट। क्या? 1 7। वो भी तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा, मैं गिनता हूं मैडम, मैं गिनता हूं। 1 2 3। What a daring man यार, I like. You like adventure sport, river rafting, bungee jumpings, हाँ, skydiving? अरे मैं बताता हूँ मैडम, मैं किसका इस कांड के पीछे किस कलाकार का हाथ है। बाकी रात मेरी ससुराल है। हाँ जल्दी बताओ उस महानुभाव का नाम जिसने जो है तैने बोला उसको अलमारी में बंद करने के लिए, जबकि तैने पता था कि 3 दिन के लिए दुकान बंद होने वाली है। बेटा अटेम्प्ट टू मर्डर का केस छपेगा अब थारे पे। मैडम ये सब उस आशिक ने किया है। आशिक? कौन आशिक? आशिक आवारा या आशिक दीवाना? अरे आशिक दीवाना नहीं, उस दीवानी का आशिक, मतलब उस लड़की का बॉयफ्रेंड जिसकी शादी शरीफ से होने वाली थी। हाँ। लेकिन वो शादी करना ना मांगती शरीफ से, वो हमें पता है। Well, bro told me why you do this. मैडम वो आशिक मेरे पास आया था, उसने मुझे बताया कि वो शरीफ आज अलमारी लेने आएगा तो तुम उसे अलमारी में बंद कर देना। मैडम ये सब उस आशिक की चाल है, बाकी रात मेरा ससुराल है। लेकिन इस आशिक को कैसे पता चला कि शरीफ अलमारी खरीदने वाला था? अरे उस दीवानी ने ही शरीफ को बोला था कि भाई अब हमारी सगाई होने वाली है, इसके बाद शादी, तो तुम शादी का सामान धीरे धीरे सब खरीद लो। तो एक दिन शरीफ ने उसको फोन करके कहा कि आज मैं जा रहा हूँ अलमारी लेने। तो मैडम दीवानी ने कहा कि ये सब फर्नीचर का सामान मेरी दुकान में बहुत अच्छा मिलता है, और बाद में मैडम उस आशिक को भी फोन करके बता दिया। बाकी मैडम आपके थप्पड़ से ना सूज गया मेरा गाल है, रात मेरी ससुराल है। गुड। बहुत शौक है ना तेने लोगों को अलमारी में बंद करने का। इसे काल कोठरी में बंद करो और साथ में 2-4 चूहे छोड़ो। चूहे नहीं मैडम वो। और उसको बुलाओ आशिक को, हम भी देखें कौन हो रहा है यो लबर जो अपनी प्रेम की नैया पार लगाने के चक्कर में लोगों को अलमारियों में बंद कर रहा है। आ जाओ। एक मिनट। आओ। क्या कैसे पिटाई हुई? ज्यादा हंस मत। पिटाई हुई और ये हुई और वो हुई, लोगों पे यहाँ अत्याचार हो रहा है, तेरे को हंसी आ रही है बिल्कुल ही। सॉरी। आइए फॉलो हिम। आइए अंकल। मॉम शी इज द आशिक इज द शिरडे के पास है, नाशिक इज द। मैडम आपने मुझे यहाँ बुलाया हुस्न के हाईवे पे। थारा नाम है आशिक? जी हाँ, मेरा नाम है आशिक। आशिक अस्थाना, हुस्न के हाईवे पे। हाँ दीवानी नाम की एक छोरी है, उसने पहचाना है तू? जी जानता हूँ, मीरा, मोहन की मीरा। मैं तो प्रेम दीवानी होई, मेरा दर्द न जाने कोई। जितना पूछा जा रहा है ना उतना जवाब दे, वरना थारा दर्द न जानेगा कोई। हाँ देखो यार, जो भी पूछ रहे हैं उसका जवाब जरा खुल के मैडम के सामने बोल डालो, सारे राज खोल डालो, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का तान पूरा छिड़ गया पूरा का पूरा, तो हमारी मैडम 1 नंबर की सन की सलमा, मेरा मतलब है रूठी पारो, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? जी मैडम, मैं दीवानी को जानता हूँ, हुस्न के हाईवे पे।
वेल ब्रो, तुम्हारा है उसके साथ लप्पा झप्पा इज द, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा इज द। हाँ जी हाँ मैडम, मेरा दीवानी के साथ लप्पा भी है और झप्पा भी है हुस्न के हाईवे पे। क्यों मैडम, किसी के साथ लप्पा झप्पा होना कोई गुनाह तो नहीं हुस्न के हाईवे पे? नहीं, गुनाह ना है, लेकिन तैने जो करा है वो गुनाह है। हैं? मैंने तो बीए की है और उसके बाद एमए करा है फ्रॉम अतर्रा डिग्री कॉलेज। बता रहा हूं फॉर योर नॉलेज, हुस्न के हाईवे पे मैडम ये गुनाह है। आई डोंट लाइक दिस मैन, आई थिंक ही विल बी इन ट्रबल। ऐसा है, तैने उसको क्यों बंद करवाया अलमारी में शरीफ को? क्या मैडम आप क्या बोल रही है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हुस्न के हाईवे पर कौन शरीफ, कौन सी अलमारी, और मैं भला किसी को अलमारी में बंद क्यों करवाऊंगा हुस्न के हाईवे पर? ओह, अभी पता चल जाएगा। वो अवधेश है ना, उस अवधेश को हमने पकड़ लिया है, उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। अवधेश? कौन अवधेश और कैसा गुनाह हुस्न के हाईवे पर? वन मोमेंट, अविदेश, कम ऑन बेबी, शी इज द, अविदेश इज द, आई लाइक घोड़े की रेस इज द। Who is he? जानता है तू इसे, इसे बिना जानता तू? नहीं नहीं, मैं इसे नहीं पहचानता हूं हुस्न के हाईवे पर। बिंगो। अरे कमाल करते हो यार। अरे तुम्ही ने तो मुझे पैसे दिए थे और फोन करके बोला था कि वो शरीफ अगर आए अलमारी देखने तो उसे अलमारी के अंदर बंद कर देना। और तुम्हारा आज मुझे ही पहचानने से इनकार है। बाकी राठ मेरी ससुराल है। देख ऐसा है, तू ज्यादा यहाँ ओवर स्मार्ट मत बन, इतने जो है बड़े बड़े एकदम स्लीव्स पहन के आ गया है, हैं? तू सराफत से अपना गुनाह कबूल कर ले, वरना अगर मैं अपने स्टाइल पे आ गई तो फिर मैं करवाऊंगी रजनीकांत स्टाइल में गुनाह कबूल। ठीक है मैडम, बहस करने का क्या फायदा हुस्न के हाईवे पे। चलो मैं ये मान लेता हूं कि मैंने ही ये सब कुछ किया। लेकिन मैडम उससे क्या होगा मैडम, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है हुस्न के हाईवे पे। सबूत मतलब सबूत है ना, गवाह है, ये गवाह है, ये सतुर करना आती है। कौन? ये इस तरह के चवन्नी के गवाह की कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं होती। इस तरह के तो आप कई गवाह खड़े कर सकते हैं मेरे खिलाफ और मैं भी 4-5 ला सकता हूं। मैडम मत भूलिए कि अगर इसके बावजूद आपने मुझे अंदर किया तो मेरा वकील आके मुझे 1 घंटे में यहां से ले जाएगा हुस्न के हाईवे पे। देखिए मैडम, भलाई तो यही है कि आप मुझे जाने दें क्योंकि मेरी दीवानी मेरा इंतजार कर रही है रबड़ी की दुकान में हुस्न के हाईवे पे। तो ठीक है मैडम, अब मैं चलता हूं हुस्न के हाईवे पे। रबड़ी। मैडम डीओ लगा के ना बस तू डीओ ही लगाता रहियो, फुसफुसा के वहां थारी आइटम किसी और का परफ्यूम लगाए महक रही है। लगाने दीजिए मैडम। अब जब दीवानी और किसी की दीवानी हो गई है तो हम अपना हाथ खुद ही हटा लेते हैं। मैडम हम JFIR भी वापस ले लेंगे। ना JFIR तो वापस ना होगी, बल्कि सजा होगी इस आशिक को। और गुलगुले अगर थारे दिमाग में आइडिया ना आ रहे, बेसिकली तू अगर यूजलेस होता जा रहा है तो मैं सोच रही हूँ तेने वॉशिंग मशीन में घोट के, तेने निचोड़ के, झाड़ के, रस्सी पे टांग दू, क्लिप लगा के धूप में सूखने को। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टकर टुइयां आलू भिंडी घुइयां आइडिया आ रहा है। तो इन तीनों वेजिटेबल्स में तेने भी मिला के नवरत्न कोरमा बनाऊं, एकदम प्लेटर में सर्व कर दूं, फिर देगा आइडिया। हाँ तो जरा कोने में तो आइए। मतलब सुनिए, ये होगा इससे लिक पिक्सिंग से, इस पतलूस से एकदम ही से। आइडिया बढ़िया है, सुनो क्या करना है। एक्सक्यूज मी मैडम, कहिए मैडम आपने फिर से मुझे क्यों बुलाया हुस्न के हाईवे पे?
भैया ऐसा है, तने खबर देने के लिए बुलाया। जी तो ठीक है, फिर जल्दी से बताइए क्योंकि मेरी दीवानी चाट के ठेले में मेरा इंतजार कर रही है हुस्न के हाईवे पे। क्या सच में चाट के ठेले पे इंतजार कर रही है? मतलब यार तुम एक बार वहां जाओगे तो उसे खिलाओगे क्या यार? चाट के ठेले पे मतलब तुम आलू की टिक्की खिलाओगे या फिर तुम उसे पापड़ी चाट खिलाओगे या फिर गोलगप्पे खिलाओगे या फिर दही पूरी या सेव पूरी? देखो देखो, अगर सेव पूरी खिलाओगे ना तो उसको बोलना कि वो इमली की चटनी होती है ना, मीठी वाली चटनी, वो थोड़ी सी ज्यादा डाले ऊपर, क्योंकि क्या सेव पूरी का बिल्कुल मजा नहीं है उस चटनी के बिना। और अगर तुम आलू की टिक्की खिलाओगे तो उसको बोलना कि आलू की टिक्की जरा नीचे से, जो नीचे का पार्ट होता है ना, उसे जरा अच्छी तरह सेके, मतलब एकदम जरा ब्राउन ब्राउन हो जाए, जरा कड़क हो जाए, तो एकदम कुरकुरा बन जाता है ना एकदम, तो ऐसा मजा आता है ना आलू की टिक्की। तू तवा बन जा, नीचे आग लगा ले, उस पे बैठ जा, तू सिक ले, तू बन जा क्रिस्पी और ब्राउन और टिक्का बन जा तू। सॉरी मैडम, क्या है कि सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए बस। क्या हो गया यार, तूने आज अपने घर वालों के लिए नाश्ता नहीं बनाया क्या? ओहो लो भैया, जगत बाई पड़ोसनों से लेकर बीवी के जो तमाम काम, मतलब साड़ी पे फॉल लगाना, चुन्नियों पे गोटे लगाना, भांडे बर्तन माजना, चप्पलें सीना, जो आदमी सब यो काम करे वो मस्करी कर रहा है यहाँ चौकी में। ज्यादा यहाँ किंग हो रहा है, शेर बन रहा है यहाँ। कैरी ऑन। अरे देखिए मैडम, आप लोग अपना ये वार्तालाप जो है ये बाद में करते रहिएगा हुस्न के हाईवे पे। पहले मुझे ये बता दीजिए कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि रूठ के मेरी दीवानी चाट के ठेले से चली जाए, क्योंकि उसके बाद हमें 6 से 9 फिल्म भी देखने जाना है हुस्न के हाईवे पे। अबे तू सर्कस में जा, शो में जा, तू मेले में जा, तू कुएं में पड़ अपनी दीवानी के संग। हमने इसलिए बुलाया तेने यहाँ ताकि वो बता दे एक आदमी ने आत्महत्या कर ली, वो शरीफ ने। क्या हुस्न के हाईवे पे? नहीं नहीं, हुस्न के हाईवे पे नहीं, अपने घर पे। अरे लेकिन उसने ऐसा क्यों किया हुस्न के हाईवे पे? भाई ऐसा एक चिट्ठी लिख गया है वो, जिसमें लिखा है कि दुनिया उसे चोर मानती है, जिस छोरी से उसकी सगाई होनी थी उसने सगाई और उसका दिल दोनों तोड़ दिया, इसलिए वो दुनिया छोड़ रहा। हाँ जी मम्मी जी, मैंने सुना है जो लोग ऐसे सोसाइटी करते हैं ना, है सुसाइड, या दिस वन, जो लोग दिस वन करते हैं ना, भटकती है उनकी आत्मा, वो कर देती है अपने दुश्मनों का खात्मा। भाई खात्मा आत्मा का तो मन ने बेरा कोई ना है। बहरहाल बात यो है कि तैने यो बात बतानी थी इसलिए बुलाया। अगर चिट्ठी में वो लिख जाता ना शरीफ कि भाई थारा नाम कि थारी वजह से हुआ है, फिर तैने करते हैं हम अरेस्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, इसलिए केस डिसमिस है, निकल ले तू। थैंक यू मैडम। हुस्न के हाईवे पे मैडम। एक्सक्यूज मी मैडम, सॉरी, वो मैं अपना गुलाब का फूल यहाँ छोड़ गया था हुस्न के हाईवे पे। बाय। चैन नहीं है एक सेकंड का, ज्यादा होशियारी है। अलमारी से क्या निकला है, हर जगह निकलना मांग रहा है एकदम वक्त से पहले। अभी भांडा फूट जाता फिर। रात को क्या करना याद है? जी, डीओ लगा के। ये लो दीवानी, तुम्हारा घर भी आ गया हुस्न के हाईवे पे। कहो लॉन्ग ड्राइव पे जाके मजा आया ना हुस्न के हाईवे पे? मजा तो आया आशिक, आपके कहने पे, पर अच्छा नहीं हुआ, शरीफ ने सुसाइड कर लिया आपके कहने पे। अरे अरे दीवानी, उसने मेरे कहने पे सुसाइड नहीं किया। देखो उसने जो भी किया अपनी मर्जी से किया, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। उसको भूल जाओ हुस्न के हाईवे पे। ओके, आपके कहने पे। ठीक है, चलो कल शाम को 5 बजे मिलते हैं बेकार जूस सेंटर में। ओके ओके। बाय। हाय। अरे अरे शरीफ, तुम? मैं, लेकिन शरीफ मरा हुआ।
मैं तुम्हें अपने साथ ऊपर ले जाने आया हूँ। चलो ऊपर वाले बेकार जूस सेंटर में तुम्हें जूस पिलाऊंगा। नहीं 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 नहीं, ए पुलिस पुलिस पुलिस, अरे पुलिस, अरे पुलिस। देखिए मैडम, देखिए कैसे डर के भाग गया। अबे जल्दी गाड़ी में बैठ, तैने पहुंचाऊं पुलिस स्टेशन, उसके पहुंचने से पहले चल। डीओ लगा के। अबे डीओ के बच्चे चल। कितना डीओ लगाएगा तुझे देख। कोई है, कोई है, कोई है। ओहो, क्यों गले फाड़ रहा है जैसे कुत्ते लड़ गए हो मोहल्ले के थारे पीछे? नहीं नहीं मैडम, मुझे तो ऐसा लगता है कि चोर लुटेरे पड़ गए होंगे इसके पीछे। अरे नहीं नहीं, मेरे पीछे भूत पड़ गया है, भूत। भूत? मैडम मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। अरे भूत कुछ ना होता है, इसने कुछ और देख लिया होगा। अरे नहीं मैडम, मैंने भूत देखा, अपनी आंखों से देखा भूत मैडम, वो शरीफ। हाँ, भूत भी शरीफ होते हैं? अरे नहीं, मतलब शरीफ का भूत, वो शरीफ नहीं, वो जो अलमारी के अंदर बंद हो गया था, जिसने सुसाइड कर लिया, उसका भूत। ये वही अलमारी है जिसमें वो बंद हो गया था शरीफ। हाँ। सबको मार दूंगा। तेरी वजह से मैंने आत्महत्या की है। अब तो अपना गुनाह कबूल कर, वरना मैं सबको मार दूंगा। अलमारी में बंद कर करके मार दूंगा। शरीफ मुझे माफ कर दो। मैं कबूल करता हूँ कि मैंने उसको पैसे दिए थे अवधेश को तुम्हें अलमारी में बंद करने के लिए। मुझे माफ कर दो। देख अरे सबूत चाहिए था ना? मैडम हमारे खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है, ऐसे 4 आने के गवाह मैं खड़े कर दूंगा। बेटा सबूत और थारे मुंह से किया गया इकबाले जुर्म रिकॉर्ड हो गया कैमरे में। आओ भाई गोपी। Well, carry on. प्यार करना कोई बुरी बात ना है, लेकिन तैने जो तरीका आजमाया है ना वो गलत था। एक बेचारे शरीफ आदमी को 3 दिन के लिए तैने अलमारी में बंद कर दिया, इसकी जान भी जा सकती थी। इसे डालो अंदर, लॉकअप में करेगा पश्चाताप। लेकिन मैं लेके जाओ। अरे थैंक यू मैडम, थैंक यू। आप ही की वजह से हमको इंसाफ मिल गया डीओ लगा के। अब हम चलता हूँ डीओ लगा के। टेंशन मत ले, तैने एक बढ़िया लड़की मिलेगी। तू शरीफ आदमी है, अच्छी लड़की से शादी होगी थारी। जा। बुजुर्ग हैं। नहीं है। मुंह धो लो यार अपना जरा। चलो जी मम्मी जी, केस भी सॉल्व हो गया। क्या नहीं, मेरे घर में जो अलमारी है ना जी, उसको दीमक खा गया है। मैं चाहता हूँ ये अलमारी मैं ले जाऊंगी घर पे, है ना? हाँ, ये अलमारी तू ले जा। देख कितनी बढ़िया है। बहुत खुली डुली है ये, देखो प्लाई अच्छी है जी। एकदम कितनी बड़ी भी है यार, देख। ये देखो ना यहाँ से, ये देखो यहाँ से। हेलो, मैंने देख लीजिए अलमारी, खोल दो अब। नहीं अंदर ही बढ़िया है तू। खोल दो जी, खोलो। अच्छा चल खोल दे। हाँ कैसे खोल दूं मैडम? इस अलमारी की चाबी तो गोपी की जेब में ही है। चाबी गोपी की जेब में? हाँ। खोलो, बहुत गर्मी है जी। Well, in that case, carry on.